छोटी बहू। माँ, क्या हुआ माँ? आप ऐसे डर क्यों गई? अपने ही घर में क्यों डरूंगी मैं? कुछ भी बोलती रहती है। सुन, वो मुनमुन का भी आज निमंत्रण है। मोहल्ले की है तो न्योता बनता था। उसने नई दुल्हन के मेकअप के कोई पैसे वैसे तो नहीं मांगे ना? और अगर पैसे मांगेगी तो नई दुल्हन को बोल देना अपना मेकअप खुद कर ले। भाभी, आपके बाल खींच तो नहीं रहे हैं ना? नहीं नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुनमुन है भाभी। मेरा भी मेकअप करो ना। मुझे भी मेकअप करवाना है। ठीक है, कर दूंगी थोड़ा, लेकिन तुम दोनों ने अपने दादी से पूछ तो लिया है ना, वरना बाद में मुझे डांटेगी। दादी ने कहा था चाचू की शादी पे सजने के लिए। मुनमुन, आप शादी वगैरह में भी सजाती हो? हाँ भाभी, मैंने मेकअप का कोर्स किया है। पहले पार्लर में नौकरी करती थी, लेकिन नौकरी जाने के बाद मोहल्ले के लोग आस पड़ोस में जहाँ भी मेकअप करने के लिए बुलाते हैं तो मैं मेकअप करने चली जाती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारा घर कहाँ है? यही पास में ही तो रहती हूँ मैं। ओके चाची, आपको पता है मुनमुन बुआ कितना अच्छा मेकअप करती है। आप उन्हें कहो ना हमारा मेकअप भी करने के लिए। कहीं तूने उससे पैसे देने की कोई बात तो नहीं की? नहीं नहीं माँ, मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। काका बाबू ने बुलाया है तो उन्हीं की बात हुई होगी इस बारे में। देवर जी। भाभी, भाभी वो श्रीरामपुर से दीदी और जवाई बाबू आ गए, तो चलिए उनका स्वागत करने के लिए। आप तो जानती हैं ना कि वो हम लोग नहीं गए स्वागत करने के लिए तो जया जी कैसे मुंह फुला देते हैं बार बार। देवर जी, स्वागत वागत होता रहेगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने मुनमुन को कोई पैसे वैसे देने की बात की है क्या? मुनमुन को पैसे? किस बात के पैसे भाभी? अरे काका बाबू, वो मुनमुन आई है ना नई दुल्हन का मेकअप करने, इसके बारे में पूछ रही हूँ। भाभी, आप मुझे इतना नकारा समझती हैं कि मैं वो मेकअप करने के किसी को पैसे दूंगा? क्या इल्जाम लगा रही हैं आप मुझ पर? हैं? अरे मैं तो वो उसको शादी का कार्ड देने गया था, तो मैंने उसको बोला कि तू जल्दी आ जाना, थोड़ा भाभी को देख लेना, अगर जरूरत हो तो छोटा मोटा मेकअप कर देना। परिवार समझ के बोला भाभी, मोहल्ले की बात है। अगर वो ऐसे मेकअप के पैसे मांग रही है तो उसको रिसेप्शन में हमारे यहाँ खाना खाने आने की जरूरत नहीं है भाभी। बिल्कुल देवर जी, इस परिवार की चिंता ना सिर्फ आप ही को है। भाभी, काका बाबू, अब ऐसे कैसे उसे मना कर देंगे? आप ही ने तो उन्हें निमंत्रण दिया है आने का, ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा। हाँ, लेकिन वो इतने से मेकअप के पैसे मांग रही है, वो भी हमसे, तो हमारे यहाँ उसको खाना खाने आने की जरूरत नहीं है भाभी। सुन, तो उस मुनमुन से कह देना, साफ साफ कह देना कि मेकअप के कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। ये ले जा, और गहने मेरे पास ही रखें, बाद में लाके दे दूंगी। क्या देख रही है? माँ, अपने साबुन के टुकड़े कर दिए। हाँ कर दिए। कोई दिक्कत है तुझे? अरे इतना बड़ा साबुन अगर उसके हाथ में दे दूंगी ना तो 2 दिन में घिस घिस के आठाना बना देगी उसका, और पानी में बहाएगी सो अलग, और मेरे छोटू को खरीद के देना पड़ेगा। कम से कम ये सामान 2 साल तक चलना चाहिए, बोल देना उसे। 2 साल? हाँ चल जा, मेरा समय बर्बाद मत कर, जा यहाँ से। ठीक है माँ। सबको पैसे खर्च करने देवर जी। आपको एक बात बता दूं देवर जी, देखिए मुनमुन, ये लो मेकअप का सामान। इसमें भाभी की सारी चीजें हैं ना? हाँ, सब कुछ। अच्छा मुनमुन, आज शाम का खाना खाने आ रही हो ना? आज तो पॉसिबल नहीं होगा भाभी, और 2 ब्राइडल मेकअप के लिए जाना है, आते आते बहुत लेट हो जाएगा। आती तो अच्छा लगता, पड़ोस में शादी है, दुल्हन का मेकअप कर रही हो और शाम के खाने पर नहीं आओगी, ऐसे कैसे चलेगा? कोई बात नहीं भाभी, किसी और दिन आके मुंह मीठा कर लूंगी। वैसे एक दिन में 2 ब्राइडल मेकअप अच्छा है, अच्छा कमा लोगी आज तुम। अरे भाभी, 2 कहाँ, 3, आपके यहाँ का भी तो है। हम तो पड़ोसी है ना, अपने हैं, हमसे कहाँ पैसे लोगी तुम? ऐसे कैसे बोल रही हो भाभी आप? ये सब करके कितना ही कमा पाती हूँ मैं? बहन की पढ़ाई है, माँ के इलाज का खर्चा है, सब कुछ मुझे अकेले ही तो देखना पड़ता है। कुछ नहीं भाभी, आप आपके हिसाब से जितना देना चाहिए उतना दे दीजिएगा, वरना मैं बहुत परेशानी में पड़ जाऊंगी। अब इस बारे में तो माँ और काका बाबू ही बता सकते हैं।
वैसे काका बाबू कह रहे थे कि तुम्हें वैसे ही बुलाया था, पैसों की तो कोई बात नहीं हुई थी। तुम तो जानती हो ना इस घर के लोगों को, अब अगर तुमने पैसों की बात की तो काका बाबू कहेंगे कि बिना मेकअप किए ही वापस लौट जाओ। ठीक है, छोड़िए भाभी, मत दीजिए पैसे। मेकअप करने आई हूँ, मेकअप पूरा करके जाती हूँ, पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये जो सारा सामान लिया था ना नई बहू के लिए, उसमें से ये सब कुछ बचा लिया है मैंने। भाभी सेंट नहीं बचा पाई देवर जी, इतनी टाइट थी कि कुछ कर ही नहीं पाई। 2 महीने निकल जाएंगे देवर जी। और बच्चियों को भी बड़ा शौक है ना नेल पॉलिश का, ऐसे घिस घिस के पानी मिला मिला कर लगाती रहेंगी। कमाल है यार। हाँ देवर जी। अरे काम के बाद तो दिखाई नहीं, ये कहाँ गया? ये देखिए, इतनी सारी क्लिपें निकाल के रखी है मिष्टी और मिठाई के स्कूल के लिए। देखिए, इससे तो बहुत पैसे बचेंगे। चलिए अब दीदी और जीजा जी को देख लें। चलिए। मुनमुन, तुम मेकअप का कितना चार्ज करती हो? कुछ ज्यादा नहीं भाभी, ज्यादा मांगने पे लोग देते भी कहाँ पर है। मेरा बस मिनिमम 2000 से काम चल जाता है। यहाँ जो बोला बोल दिया, काका बाबू के सामने ये सब मत बोल देना। तुम्हें पता है इस घर में 2000 रुपए को लाख रुपया समझा जाता है। अगर किसी ने सुन लिया तो घर में भूचाल आ जाएगा। आहना, तुम अपना मेकअप कराओ, बाहर ना बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, मैं जरा जाकर देख लेती हूँ। जी बड़ी दीदी। मुनमुन, देखो मैं कह रही थी कि 2000 रुपए तक तो मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन 1000 रुपए मैं मैनेज कर सकती हूँ। तुम वो ले लेना और बुरा मत मानना प्लीज। लेकिन भाभी, आप पैसे क्यों दोगे? अरे क्यों नहीं, तुम्हारा प्रोफेशन है ये, तुम इससे अपना घर संभालती हो, परिवार संभालती हो, कितनी प्राउड की बात है ये। मैं तुम्हें खाली हाथ तो नहीं भेज सकती। मैं जब यहाँ आई तो मेरी माँ ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, पड़े हैं मेरे पास, 1 मिनट रुकना। मिठाई देख, छोटी चाची के पर्स में कितने सारे पैसे हैं। हाँ तो मैं तब से वही तो देख रही हूँ। अगर दादी को पता चला तो वो सब ले लेगी। दादी को बिल्कुल मत बोलना, ओके? ठीक है दीदी। ये लो भाभी, इट्स ओके, रख लो, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू भाभी, यू आर वेलकम। भाभी, आज आपको सब देखते ही रह जाएंगे। देखना कितनी सुंदर लग रही हो आप, और आप सिर्फ बाहर से ही नहीं, आपका दिल भी कितना अच्छा है। पैसे की बहुत जरूरत थी मुझे घर संभालने के लिए, ये बात आपने समझी। थैंक यू भाभी। क्यों रे मुनमुन, और कितना समय लगेगा? हाँ, मेहमान तो लगभग आ गए हैं और ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का ही करना, हमारे घर के बहू को शोभा नहीं देता। चाची जी, आज बहू बात है, सब लोग नई दुल्हन को देखने आएंगे तो थोड़ा तो सजना पड़ेगा ही ना। दादी दादी, आपको पता है छोटी चाची के पास ना बहुत सारे पैसे हैं। अभी अभी 1000 रुपए दिए मुनमुन दीदी को। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।